सुबह सुबह का टाइम। आप सभी छोटों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग और बड़ों को मेरा पहला और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से और सूरज दादा भी आने ही वाले हैं अभी। और मम्मी ने रुद्रांश के लिए बना दिया है कि खीर और मैंने आटा गूंथ के रख दिया है। अब बनाएंगे मम्मी रोटी। और रुद्रांश को आज हम सुबह सुबह बाहर लेके आ गए हैं क्योंकि गर्मियों के दिनों में सुबह की हवा सही रहती है ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये देखो अब ये घुटनों के बल खड़ा होने लग गया। अब थोड़े दिनों में घुटनों से चलने लगेगा। ये क्या करना है तो क्या कर रहे हो तुम? ये फोन मेरे को चाहिए रह रहा है। रुद्रांश फोन नहीं। रुद्रांश क्या क्या ये खुश हो गया है। बहुत से लोग Q&A में जो मैंने Q&A की कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उसमें बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी बताओ कैसी रही। आखिर हम लोगों को पता नहीं है तो मैं भी शायद नहीं बता पाई आप लोगों को 3, 4, 5 महीने तक। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए क्योंकि मेरे उस टाइम पे हालत भी खराब थी क्योंकि 3, 4 महीने तक वॉमिटिंग हो रही थी, खाने का कुछ मन नहीं हो रहा था। मतलब 5 महीने तक मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत कम खाया तो फिर वॉमिटिंग हो जा रही थी। इस कारण मैं बता भी नहीं पाई खाली क्योंकि मैं खुद परेशान हो रही थी इसलिए नहीं बता पाई आप लोगों को। फिर उसके बाद मुझे लगा बता देना चाहिए। धीरे धीरे मैं सही होने लग गई थी तो बहुत सारी परेशानियां हुई, अच्छा भी लगा। और स्टार्टिंग में ये होता है ना, जब पहले बार आप माँ बनने वाले हो वो खुशी अलग रहती है। और इतनी कम एज में वो लोग बोलते हैं कि बच्चा हो गया। या जो मेरे दोस्तों की शादी नहीं हो रही है, अभी मेरे साथ की किसी की शादी नहीं हो रही है हल्द्वानी में। यहाँ तो सबकी हो गई है वैसे तो, मतलब हल्द्वानी में भी होगी है 1-2 की, लेकिन बेबी किसी का अभी प्लान नहीं बना है उन लोगों का। मेरा बेबी हो गया है तो उस टाइम पे ये लगता था कि यार दोस्त लोग कुछ बोले नहीं या ऐसा बोलेंगे इतनी जल्दी राधा का बेबी होने वाला है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मायने रखती है ना। फिर बाद में ये लगता है चलो छोड़ो यार, जो जो बोलता है अपने आप बोलता है। अपना ख्याल रखो, बस अपने बच्चे का ख्याल रखो, यही होता है फिर बाद में, है ना। जब पहले मेरे को स्टार्टिंग में पता चला कि हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ, वो झिझक वो खुशी अलग ही होती है। सबको पता है जो जो माँ बन गए है स्टार्टिंग में, है ना। कितना अजीब वाली फीलिंग होती है, वो क्या जो बोलूं हो जाती है। और सबके सामने जाने में थोड़ा बहुत शर्माना भी। मेरे साथ है क्योंकि इसको अकेले चारपाई में छोड़ना नहीं है। अब पापा मौसम इतनी जल्दी बदल गया है। देखो सुबह से आसमान साफ था लेकिन अभी पूरा ढक गया है, बारिश आने वाला जैसा हो रहा है। और रुद्रांश को भी हम लोगों ने पैक कर दिया है और पापा खाने लग गए हैं यहाँ पर खाना। किला हम बुढ़ी बा हमको बुत किला बतो ना किला वो जाने पे होगा कद में गिदौल पड़ेगा ला ये पका दी। हमने ये वाला गोट पूरा साफ कर दिया है क्योंकि ये वाले गोट में हमारा बहुत ज्यादा ठंडा रहता है ये वाला गोट। और यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने दूध रखने वाला और यहाँ पर छोटे मोटे बर्तन रखने वाला। और ये बेड भी पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर रखने वाला बनाया है हम लोगों ने सब्जी। अब मैं ले जाती हूँ अपने लिए सब्जी। ये परसों की थोड़ा बहुत भिंडी बची थी क्योंकि मैं भिंडी की सब्जी खा सकती हूँ। तो उसके आँख बंद हो गए हैं। जैसे ही रुद्रांश को कपड़े पहनाए सूरज दादा आ गए हैं। अब रुद्रांश के फिर से कपड़े हम लोगों को खोलने पड़ेंगे क्योंकि
धूप आते ही बहुत ज्यादा गर्मी हो जा रही है और ये अपने बबू के साथ देखो कैसे जा रहा है। तो मेरा भी यही हाल था, 5-6 महीने तक तो वॉमिटिंग ही रही मेरे को। उस टाइम पे मैं ज़्यादातर सोए रहती थी। फिर उसके बाद मम्मी लोग या मेरी यहाँ सासू माँ लोग सब लोग बोलते थे कि ज़्यादा बैठना अच्छा नहीं है, बच्चे का सर बढ़ जाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फिर मैं डर के मारे बैठती नहीं थी, हर काम में लगे रहती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। फिर उस टाइम पर असर्स का महीना चल गया था, बहुत काम रहता था। फिर मैंने उसके बाद पहले 6 महीने में जब मेरा मंथ 6 था तो मैं गई पेपर देने के लिए, लेकिन मेरी वहाँ तबीयत थोड़ा बहुत डाउन चल गई थी क्योंकि 5-6 महीने कुछ खाया तो था नहीं। लेकिन फिर एक तो यहाँ से बाइक का सफ़र था, फिर वहाँ जाके एकदम से पैर मेरे बिल्कुल ही बंद पड़ गए, मतलब ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था मेरे पैरों का और बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आ गई थी। और उसी टाइम पे जो गांव में पूजा वूजा होती है, मसाण पूजा होती है मायके की, वो भी मेरा मसाण पूजा हुआ था। तो मैं मायके जाने की सोच रही थी, उसी टाइम पे पैर मेरे ब्लॉक हो गए। तो फिर मैंने माता जी को बुलाया, वहाँ उन्होंने बताया कि तुमको फ़ोन भी नहीं करना था तो तुमने क्यों किया, जब तुमको मना किया था कि 6 महीने तक अपने मायके बात नहीं करनी है। इसलिए मैंने उस टाइम पे बोला भी था कि मैं मायके नहीं जा पा रही हूँ और बात भी नहीं कर पा रही हूँ। तो यही वजह था कि मेरा मसान पूजा हुआ था। तो ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ देवी देवताओं का सब आदर किया जाता है, सब बातें मानी जाती है। तो हमने भी वही चीज़ फॉलो किया। फिर पेपर देने के बाद हम आ गए थे घर को। फिर ज़्यादातर सब कुछ सही रहा और 8वें महीने में हम लोग चेकअप करवाने के लिए गए थे। तो उन्होंने डेट फिक्स कर दी थी, लेकिन वहाँ भी हमको पता है बहुत ज़्यादा डरा दिया गया था कि आपका बेबी बड़ा है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग और चेकअप करवाए बहुत सारे। तो ऐसा ही होता है ना, तो बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग, क्या करे हो गई थी क्योंकि बच्चे की बात थी। दूर हम गए थे चेकअप कराने के लिए उस टाइम पे। यहाँ तो उतना साधन है नहीं, सीधे अल्मोड़ा जाना पड़ता है, सीधे 73 किलोमीटर है यहाँ से अल्मोड़ा, तो उतनी दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है हम लोगों को। तो वहाँ गए तो उन लोगों ने डरा दिया, कभी नीचे चेकअप, कभी वहाँ, कभी नीचे वाली रोड में जाओ, कभी ऊपर वाली रोड में जाओ। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। ऐसे तैसे मतलब माता रानी की कृपा से मेरी डिलीवरी नॉर्मल और अच्छे से हो गई थी। और मम्मी लोगों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे को, क्योंकि मम्मी ने भी ऐसा कोई काम नहीं करवाया था मेरे से कि जिससे मेरे को या मेरे बच्चे को दिक्कत हो। सब काम वो खुद करते थे और बहुत अच्छे हैं वो, मतलब ऐसा कोई काम नहीं करा रहा। चलती फिरती रहती थी मैं, घर का काम करती थी, लेकिन ऐसा कोई भारी वजन या कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं करा था जिससे मेरे बेबी को परेशानी हो। और लास्ट वीक में क्या हुआ था पता है, तो सभी लोग आते थे कि अभी तो ये इतनी बड़ी दिख रही है तो इसको परेशानी भी हो सकती है, तो इसको जाने को बोलो, थोड़ा बोझ उठाने को बोलो। उसके बाद मैंने भी बहुत ज़्यादा कभी धान कूटे और कभी नीचे से ठिंगिर लेने चली गई, जो ये चीड़ के पेड़ के होते हैं इतने बड़े बड़े, मैंने दिखाया था आप लोगों को। बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद सुबह 9 बजे से मेरे को लिवर पेन स्टार्ट हो गया था, थोड़ा करके 2 बजे हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। 2 बजे हॉस्पिटल पहुँचने के बाद 3 साढ़े 4 तक मैं अंदर गई थे वहाँ, और 4:30 में मेरा बेबी हो गया था। इतना अच्छे से हो गया था, क्या अभी बताऊँ मैं आप लोगों को, मतलब ठीक ठाक तरीके से नॉर्मल डिलीवरी होगी। उसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो यही थी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी।
और अभी रुद्रांश मेरा देखते देखते 5 मंथ का हो गया है, पता ही नहीं चला। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों को मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी कैसे लगी और किस तरीके से मैंने बताया, तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और आप लोगों को बताते बताते धूप भी आ गई है, क्योंकि मौसम आज कुछ ऐसे ही अटपटा हो रखा है, कभी धूप आ रही है कभी नहीं आ पा रही है। तो आप लोगों को कैसा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।